हेलो गाइस, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 10 अगस्त है और आज का हम लोग करंट डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पर डे जो करंट आता है न्यूज़ में, उसमें हर एक करंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा जो करंट अफेयर है और उसकी संभावना पूछने की बहुत ही कम है एग्जामिनेशन में, तो उसे हम लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। दूसरी बात कि जो भी करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और आगे भी जो करंट अफेयर पे वीडियो आएगा, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को अभी तैयार करेंगे और ये प्रोसेस चल रहा है, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करवाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको आइडिया भी होगा कि किस तरह से वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट। पहला न्यूज़ तो यही है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, इंक्लूडिंग, इसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम जो है उसका 6 इंस्टॉलमेंट भी जारी किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, 1 लाख करोड़ का यह फंड है। इसमें होगा क्या, तो क्योंकि भारत सरकार का स्कीम है, आपको मालूम है कि किसान के इनकम को 2022 तक दुगना करना है, डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। तो 2022 तक किसान के इनकम को डबल करना है। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। तो इसके लिए सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रिलीज किया है। इसमें होगा कि जो गांव के किसान हैं उनके प्रोडक्ट को शहर से कनेक्ट किया जाए, उसके लिए भाया रोड या फिर रेल या फिर जो भी सरकार चला सकती है, या प्राइवेट जो ट्रेडर हैं वो भी क्लस्टर को डेवलप कर सकते हैं गाँवों में। इससे जो गांव में जो भी खेती हो रही है, ताज़े फल हैं, सब्जियां हैं, मछली पालन है, और आपके फल हैं, ये सारी चीज़ों को शहर ले जाया जाएगा, और फिर शहर में जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पैक्ड मिल्क है या फिर और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको फिर गांव लाया जाएगा। तो ये 2 वे जो ट्रेडिंग होगा, गांव से शहर की तरफ, शहर से गांव की तरफ। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर फंड रिलीज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ताकि इसको ध्यान में रखते हुए कि किसान जो हैं गांव के, उनके इनकम को 2022 तक दोगुना किया जा सके। इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज किया था, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ठीक है, उसके बाद ये रिलीज किया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि है विलेज के जो फार्मर है उनके ट्रेडिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अंडमान एंड निकोबार में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है, जो कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ये सबमरीन है। सबमरीन का मतलब है कि वो अंडर सी है, अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया गया है 2300 किलोमीटर तक, और तकरीबन इसमें लागत है 1224 करोड़। और इसको डेवलप करने के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है इंडियन डेवलपमेंट एजेंसी। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। ये 2-3 साल पहले इसका गठन किया गया था और ये इसी ने डेवलप किया है। यानी कि सबमरीन केबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंडमान निकोबार में आज रिलीज किया गया है 10 अगस्त को भाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री के द्वारा। 2224 करोड़ का इसका लागत आया है, और ये 2300
किलोमीटर ये लंबा होगा। ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाएगा, फिर पोर्ट ब्लेयर से फिर जो है अलग अलग जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, उसको वो कनेक्ट करेगा। तो इससे होगा क्या फ़ायदा? पहला सीधा सीधा फ़ायदा कि 4G नेटवर्क मिलेगा वहाँ के लोगों को। दूसरा फ़ायदा क्या कि ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस में उसका फ़ायदा मिलेगा, बैंकिंग में लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और टूरिज़्म भी डेवलप करेगा। टूरिज़्म कैसे डेवलप करेगा? क्योंकि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है वहाँ अब लोग चाहते हैं कि ये जब हम विज़िट करें या घूमने के लिए जाएं तो वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा आए, ताकि हम जो फ़ोटो क्लिक करें, वीडियो बनाएं, उसको अपलोड किया जा सके। तो इससे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका टूरिज़्म भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रिलीज किया गया है। पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की कितने लागत के लिए या कितना वो फंड में पैसा है। 1 लाख करोड़। कब रिलीज किया गया है? तो कल रिलीज किया गया था 9 अगस्त को। उसके बाद इसमें पूछा जा सकता है दूसरे में कि सबमरीन केबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का भी हाल में कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो अंडमान एंड निकोबार में। उसके बारे में लेंथ पूछ सकता है क्योंकि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ये कनेक्ट करता है 2300 किलोमीटर। उसके बाद डायरेक्ट नाम ही पूछ सकता है कि किस आइलैंड पे इसको कनेक्ट किया गया है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अंडमान निकोबार किस सी में है? तो ये है बे ऑफ बंगाल में। ओके, और बे ऑफ बंगाल जो है वो किस ओशियन का पार्ट है, यानी किस महासागर का पार्ट है? वो है पैसिफिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ठीक, उसके बाद आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को रिलीज किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन हैं अभी? राजनाथ सिंह। इन्होंने बोला है कि इन्होंने सेलेक्ट किया है कि 101 आइटम जो है, आर्टिलरी हो गया, गन हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गया, अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल हो गए, उन सबको भारत सरकार क्या करेगी? फॉरेन से परचेज करेगी और उनकी जो कंपनी है उसको बोलेगी कि आप आइए भारत में जो है स्टार्टअप आप लगाइए और भारत में भी जो है जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उसका आप निर्माण कीजिए। इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है कि इडुक्की में लैंडस्लाइड हुआ था अभी से 2 दिन पहले और तकरीबन 42 पीपल्स का डेथ हो गया। और ये केरला और तमिलनाडु है उसके बॉर्डर पे है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है। तो ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट ये किस स्टेट का में है ये या किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको मालूम होना चाहिए केरला। केरला, तो केरला के कौन है सीएम? तो आपको मालूम होगा, आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि नेशनल ट्रेड डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। इस बार जो मनाया गया है 39 यानी 39वां जो है नेशनल ट्रेड डे मनाया गया है। एक और डे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड लायन डे, ये आज है 10 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो लायन है उसका कंजर्वेशन किया जा सके। आपको मालूम होगा कि एशियाटिक लायन जो कि अब बहुत ही कम है और इंडिया में ही सरवाइव कर रहे हैं, तो इंडिया में उसका अभी जनगणना हुआ था 208 हैं बचे हुए अभी 2020 में। यानी कि ये जो जनगणना हुआ था इससे पहले हुआ था 2015 में, 5 साल पे इसका जनगणना होता है लाइन का, और अभी हुआ है 2020 में। तो 2020 में जो हुआ है तो इसकी संख्या में इजाफा हुआ है, कितना? 29%। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो एशियाटिक लाइन है इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ? आपको मालूम होगा गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, गिर फॉरेस्ट। अब इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि गिर फॉरेस्ट है कहाँ? आपको मालूम है गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 600
674 एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद है, अभी नए एक पीएम चेंज हुए हैं, बने हैं श्रीलंका के। पहले हालांकि ये पीएम ये थे वहाँ पे, तो उनका नाम क्या है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका जो है हम लोगों का पड़ोसी देश है। तो वहाँ पे अभी चेंज हो गए हैं पीएम और बने हैं कौन, महिंद्रा राजपक्षे। ये भी इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है। उसके बाद पीएम किसान, क्योंकि ये मैंने दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कल की वीडियो में बताया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि फार्मर से रिलेटेड है, किसान से रिलेटेड है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर चाइल्ड से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है। वो उस तरह की स्कीम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है भारत सरकार की, और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो पीएम किसान, इसका पूरा नाम है पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत आपको मालूम होगा कि 6,000 रुपये पर ईयर किसान को दिया जाता है उसके डायरेक्ट खाते में, बैंक अकाउंट में, जो कि आधार से लिंक्ड हो बैंक अकाउंट। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले जो ये जो स्कीम थी ना, इसमें कुछ लैंड जो है वो अभी जैसे कि ये कर दिया गया है कि लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड किसी भी किसान के पास कितना भी लैंड हो तो उसको जो है ये स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जो इसी स्कीम में स्टार्टिंग में जो स्कीम लाई गई थी, तो उसमें था क्या कि 2 एकड़ के आसपास की जो ज़मीन है वो उतना किसान के पास होगा तो फिर उसे इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उस स्कीम को फिर जो है बाद में रिव्यू किया गया और उसको हटा दिया गया। तो अभी तकरीबन 14.5 यानी कि 14.5 करोड़ किसान जो है इस लाभ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी जो 6 इंस्टॉलमेंट इसका जो जारी किया गया है पीएम के द्वारा, वो जो है 17,000 करोड़ का है और डायरेक्ट अभी बैंक खातों में आया है। आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे जिनके घर वाले, जिनके फैमिली मेम्बर, उनका जो है पीएम किसान से कनेक्ट होगा अकाउंट, तो उन्हें इसका लाभ मिला होगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं ये भी देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो करंट का सीरीज है, इसमें क्वेश्चन आंसर को भी ऐड किया जाएगा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा और सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा। तो आप मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि डेली क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया जाए या वीकली क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया जाए। तो आज रहने देते हैं। थैंक यू।